आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एक बार दोबारा फोन लगा बेटा। कोई फायदा नहीं है पापा, हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। वो लोग नहीं भेजेंगे मॉडल्स, मैं जानती हूँ। अरे दीदी, कोई मॉडलिंग एजेंसी इतनी अनप्रोफेशनल नहीं होती। लास्ट मोमेंट पे पलटे हैं तो कुछ गड़बड़ है। आई एम श्योर ये वसुंधरा आंटी का काम है। अरे हाँ, उस वसुंधरा डायन को मुख्य अतिथि के रूप में देख के हमारा माथा पहले ही ठनक गया था। हमारा तो मन करता मंच के ऊपर चढ़ के उसके कपड़े भर दे, छीछा लेदर करते, उसका मुंह नोच ले, लेकिन क्या करें? ये सब करने से हमारी समस्या का मतलब मैत्री की समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना भाई। ये फैशन शो करने का आइडिया तो इसी का था, हमारा तो था नहीं कोई। हमारा तो घर जला डाला ना उसकी वजह से। कैसे हो पाएगा फैशन शो जब हमारे पास मॉडल ही नहीं है? लगता है बाहर जाकर अनाउंस करना होगा कि ये इवेंट नहीं हो सकता। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अकेले में कुछ सोचती हूँ। अब क्या करूं? इतने कम समय में मॉडल्स कहाँ से आएंगे? अगर आप अपना ये इवेंट जमा दें तो हम आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और आपका लोन भी पास हो जाएगा। योर ऑनर, एडवोकेट आशीष तिवारी आपको बताना चाहता है कि वो कितना 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 खुश है। फाइनली एक क्लाइंट ने भरोसा दिखाया और हियरिंग में मैंने ऑपोजिशन पार्टी को धो डाला। मैत्री, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत लकी है। तुम्हारे फेस पे तो स्माइल ही नहीं है। मैत्री, दिस इज नॉट फेयर। मैं तुम्हारी सक्सेस पे इतना खुश होता हूँ, कम से कम उसकी आधी स्माइल तो दो मेरी सक्सेस पे। बस कुछ तो बात है। क्या हुआ मैत्री? कुछ ठीक नहीं है आशीष, सब गड़बड़ हो गया। तुम्हें पता है क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया आशीष, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नो डाउट प्रॉब्लम बड़ी है, पर तुम्हारी हिम्मत ज्यादा बड़ी है मैत्री। कल फैशन शो के सारे कपड़ों पे आग लग गई, तब तुम हिम्मत नहीं आ रही। अब इतनी सी बात से परेशान मत हो। टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। टेंशन कैसे नहीं लूं आशीष, मैं थक गई हूँ। हर रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम से लड़ रही होती हूँ, जूझ रही होती हूँ, टूट रही होती हूँ। अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन मैं जिंदगी से हार रही हूँ आशीष। अच्छा, जब मैं कह रहा था कि सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं है, ये इवेंट, काम, नंदिश सबको अकेले संभालने की जरूरत नहीं है, तब तो तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही थी। आशीष, तुम तो कोर्ट से बाहर आ जाते हो, लेकिन कोर्ट तुम्हारे अंदर से बाहर नहीं आता। हर बार अपने आप को सही साबित करना जरूरी नहीं है आशीष। मैं इस वक्त क्या करूं? अपने फैशन शो के लिए मॉडल्स कहां से लाऊं? किसी को भी बुला लूं और कहूं चलो रैंप पे मॉडलिंग करो। नाइस, ब्रिलियंट आइडिया मैत्री। मतलब जरूरी थोड़ी ना कि रैंप पे खाली मॉडल्स ही वॉक कर सकती हैं। तुम अपना दिमाग कोर्ट पे छोड़ के आए हो क्या आशीष? कुछ भी बोल रहे हो। मेरा दिमाग भी यही है और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैत्री। अच्छा सुनो, ये इधर देखो, देखो ये जो लोग हैं, कौन है ये लोग? सिंपल लोग, जैसे तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी, सोना ताई। ये इवेंट तुम किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रही हो? इन्हीं लोगों के लिए ना। वो पतली पतली मॉडल्स कपड़े पहनती, उन्हें खरीदने कौन वाला था? यही सिंपल सादे लोग। तो जिन लोगों ने कपड़े खरीदने, वैसे ही लोग कपड़े पहन के मॉडलिंग क्यों नहीं कर सकते? और मैत्री, मॉडल्स ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर में है। क्या? हमारे घर में? हाँ। एक मिनट, तुम क्या ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारी ताई जी से और मेरी मम्मी से ये कहूँ कि चलो रैंप मॉडलिंग करो? हाँ तो आशीष, दिस इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है मैत्री। प्रॉब्लम क्या है? वॉक ही करनी है ना, कोई साइंस थोड़ी ना है, ऐसे ही बस रैंप पे वॉक करना है। हम बात करते हैं, वो मान जाएंगे। अरे आप लोग इतना क्यों परेशान हैं? क्या हुआ अशोक? क्या हुआ? जब जब धरती पे समस्या ने जोर लगाया
तब आशीष तिवारी उस समस्या का समाधान लेकर आए। शाबाश बेटा। कहाँ पर है वो लोग? कौन? अरे मॉडल्स, अभी तो तूने कहा तू लेकर आया है। कहाँ है? सामने ही तो हैं। सामने? लेकिन कहा? आशीष, तू कहीं हम लोगों की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? मुझे आप ही से उम्मीद थी कि आप ही समझेंगी। शाबाश। मतलब मॉडल्स की जगह ये कपड़े रैंप पे आप लोग पहन के वॉक करेंगे। क्या बात कर रहा है तू आशीष? नहीं नहीं, आशीष, ये बेफजूल की बातें ना तेरे दिमाग में तो आई नहीं है, ये तो हमें पता ही है। हैं? काहे? देख आसू, शरीफ घर की औरतें घर की चौखट के अंदर शोभा देती हैं, या ना अफसन आपूल जलूल पहन के वो मंच में ठुमकती हुई शोभा नहीं देती हैं। ये सब बिल्कुल नहीं होगा और हम कतई नहीं होने देंगे। हाँ आशीष, जहाँ तक रात भर जाग के सारा कुछ तैयारी करने की बात थी तब तक तो ठीक था बेटा, लेकिन ये सब नहीं नहीं, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई, हमें लगा तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, पर ये तो बात वहीं की वहीं पहुंच गई। सही कह रहे? चालू करो। फैशन शो चालू होने में कितनी देर लग रही है? दीदी, गंगा मैया भली करे, लोग कितने व्याकुल हो रहे हैं इस शो शुरू होने के लिए, और आप है कि मंद मंद मुस्कुरा रही है। हाँ नहीं, हम पूछ रहे थे कि खेला शुरू काहे नहीं हो रहा? होगा भी नहीं भैया। मैंने मॉडलिंग एजेंसी को डबल पैसे देकर मॉडल्स को पार्टिसिपेट करने से रुकवा दिया। आपको फैशन शो देखने में उतना मजा नहीं आता जितना मजा मैत्री के हारे हुए और रोते हुए चेहरे को देखने में आएगा, समझे? अरे क्या हुआ, कब चालू होगा? ज्यादा देर होगी तो चलते हैं यहाँ से। वे ये लोग चले जाएंगे। दीदी दीदी, पापा, मम्मी, इस वक्त बात सही गलत की नहीं है, बात जरूरत की है, और जरूरत के समय ही परिवार काम आता है। पापा, आप लोग मेरा साथ दोगे ना प्लीज? बेटा तो कोई और काम बोल देती, हम चाहे जैसे भी कर लेते, पर ये बेटा, ये थोड़ा मुश्किल है। हम नहीं चाहते कि हमारी जरा सी गलती से तेरा ये सब किया कराया सब खराब हो जाए। क्यों नहीं समझ? दीदी दीदी दीदी, लोग पागल हो रहे हैं बाहर, शो शुरू करना पड़ेगा। कैसे करूँ शुरू? मेरे मॉडल्स ही रेडी नहीं है। तो हमने ठेका ले रखा है दुनिया का? जिसने ये ऐसा फैशन शो का रायता फैलाया वो ही समेटेगी। दीदी, आप प्लीज कुछ करो।